कबीरदास जी ने बहुत खूब कहा है, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारियां, सदगुरु मिले कबीर। मित्रों, हमारी पृथ्वी में एक ऐसा बलशाली और शक्तिशाली पंछी था जिसका नाम अलल था। इसे अनल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह पक्षी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खूंखार पक्षी था। यह पंछी इतना ताकतवर था कि अपने पंजों पर यह 5 हाथियों को दबा करके उड़ सकता था। यह इतना शक्तिशाली था। यह पक्षी हमारी पृथ्वी पर लाखों साल पहले था। और दोस्तों, इस बात का प्रमाण कई पुराण और ग्रंथों में मिलता है। इस अलल पक्षी को बहुत ही अनोखा पक्षी माना जाता है। द्वापर युग हो या फिर त्रेता युग हो, इस युग में यह पक्षी था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ कलयुग के आगमन के साथ यह पक्षी विलुप्त हो गया। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे जैसे समय बदलता है और जब किसी जीव जंतु को उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है या प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर दिया जाता है, तब इस पृथ्वी के जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता है और वह नष्ट हो जाते हैं। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने ऐसे दुर्लभ और रहस्यमयी अनल पक्षी को खो दिया। यह पक्षी इतना अद्भुत था कि इस पक्षी से सभी भयभीत रहते थे। इस चमत्कारी और रहस्यमयी अलल पक्षी के 4 पैर होते थे, 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे होते थे। और इस पक्षी के पैर में पंजे होते थे और यह पंजे बहुत ही विशाल और बहुत ही मजबूत होते थे। और इस पक्षी के पंख बहुत ही बड़े हुआ करते थे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह पंछी दिखने में बहुत खूंखार और इतने भयंकर और खतरनाक होते थे कि कोई भी इनको देख करके डर जाए। महाभारत काल में भी यह पक्षी था। जैसा कि मैंने बताया, अलल पक्षी आकाश में रहना बहुत पसंद करता था। यह धरती पर बहुत कम आता था, ना के बराबर। बिल्कुल भी यह धरती पर नहीं आता था, लेकिन यह पक्षी आकाश में ही उड़ता रहता था। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए इसको अनल पक्षी कहा जाता है और इसे वायु पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी बहुत ही खतरनाक पक्षी था जो हवा में ही अंडे देता था। जहां पर केले का बाग होता था, जो केले का बाग बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हो, यानी 2 से 4 बीघा या इससे बड़े क्षेत्रफल में केला का बाग हो, यह पक्षी आकाश में ही उड़ते हुए ही अपने अंडे देता था। और ऊपर से जब उस मादा पक्षी का अंडा नीचे गिरता था तो वह केले के पत्तों में गिरता था। केले के पत्ते से टकराकर जैसे जैसे और नीचे आता, उसकी रफ्तार कम हो जाती, वह धीमी हो जाती थी और अंडा बड़ी आसानी से नीचे कम रफ्तार से केले के पेड़ों से टकराकर वह धरती पर आराम से गिर जाता था और अंडे को कोई नुकसान भी नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, जब यह मादा पक्षी अंडा देता था तब यह आकाश से नीचे धरती पर आते आते इसका तापमान कम हो जाता था। यह अंडा केले के बाग में पड़े पड़े 1 हफ्ते में पक जाता था और इसमें बच्चे पड़ जाते और फिर यह अंडा टूट जाता था और इसके अंदर जो बच्चा होता था अलल पक्षी का, वह छोटे छोटे जीव जंतुओं को, पक्षियों को खा करके अपना गुजारा करता था। जब यह पक्षी बहुत बड़ा हो जाता तो यह सोचता कि क्यों ना उड़कर अपने माँ बाप से मिलूं, और यह बच्चा अलल पक्षी अपने माँ बाप के बारे में सोचता रहता है और अपने माँ बाप से मिलने के लिए यह बहुत लंबा समय व्यतीत करता है और प्रतीक्षा करता है कि कब वह बड़ा होगा और कब वह आसमान में उड़ेगा, अपने माँ बाप से मिल पाएगा। और यही स्थिति उसके माँ बाप की भी होती है कि कब मेरा बच्चा आएगा, कब वह बड़ा हो जाएगा और कब उड़ करके हमसे मिलेगा। अनल पक्षी बहुत ही खतरनाक पक्षी है। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि कहीं पर भी अगर हाथी का झुंड होता था तो यह अनल पक्षी झुंड में हमला करते थे और अपने पैरों की सहायता से
5 हाथियों को अपने पंजों में दबोच लेते थे और लेकर के उड़ जाते थे, और फिर इनका परिवार और ये लोग सारे पक्षी मिलकर के हाथी का मांस खाते थे। मित्रों, आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पक्षी 5 हाथियों को उठा सकता है कितना विशाल और शक्तिशाली रहा होगा, कितना ताकतवर और कितना खूंखार रहा होगा। अपने आप में सोचने वाली बात है। आपको शायद पता नहीं होगा कि भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में ऐसे अनेक जीव जंतु और पक्षियों की प्रजातियां थीं जो अब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारे कम होते जंगल और नदियों और समुद्र के पानी का दूषित होना, हमारे वायुमंडल का प्रदूषित होना। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रियां और कारखाने रात दिन धुआं उगल रहे हैं, जहरीली गैस निकल रही है जिससे वायुमंडल पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। कई कंपनियां जो अपना उत्पाद बनाती हैं, अपना सामान बनाती हैं, तो कितना केमिकल वाला जहरीला पानी होता है, उसको नदियों में बहा दिया जाता है। और जो गंदे गंदे नाले नदियों में मिला दिए गए हैं, इस गंदे नाले को नदियों में समुद्र में जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा? पानी दूषित और जहरीला होता है, और हमारे पशु पक्षी हैं और जीव जंतु जब इस जल को पीते हैं तो वह बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनकी प्रजातियां ही धरती से समाप्त हो जाएंगी। आजकल खेतों में खाद के रूप में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे अनाज की पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन उसमें वह ताकत नहीं रहती है जो देसी अनाज में ताकत होती है। जो अनाज कुदरती तौर पर पैदा होता है उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन जिस अनाज को खाद की सहायता से पैदा करते हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी उत्पन्न करती है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। निरंतर गाड़ी और वाहनों से निकलने वाली धुएं से वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषित हो गया है, अनाज प्रदूषित हो गया है। लोगों को इससे बचाव के लिए सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर मनुष्य के जीवन के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। दोस्तों, यह रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।